हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ पुलिस। ठीक है, ये आपकी लास्ट क्लास रहने वाली है। इसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं एक रिवीजन क्लास लूंगी। उसके बाद 2-3 क्लास होंगी जिसमें क्वेश्चन आंसर करा दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। यहाँ पर तो बस मैंने इस तरीके से बटालियंस वगैरह लिखी हैं जो इस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कि जो एनडीआरएफ है उसमें कौन सी फोर्सेस काम करती है। जैसे सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, बीएसएफ है। ठीक है, इनकी बटालियन के मेंबर ही किस में शामिल होते हैं? एनडीआरएफ में शामिल होते हैं। ये हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था कि ये बचाव और राहत का काम करते हैं। आपका जो ये रोल ऑफ पुलिस का टॉपिक है ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। ये बहुत नॉर्मल बातें होती हैं जो हमें वैसे भी पता होती हैं। बस एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना और इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं रहने वाला है, बट फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लेना कि वो पुलिस क्या क्या काम करती है। ठीक है, यहाँ पर है एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। अब यहाँ पर बस मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी थी। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, आपदा प्रबंधन में पुलिस का क्या काम है। ठीक है, ये क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट कराऊंगी, फिर हम हमारा ईवीएस का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आपदा प्रबंधन में जो पुलिस होती है उसकी क्या भूमिका रहती है और अन्य संगठनों की क्या भूमिका है। जैसे पुलिस काम करती है वैसे ही अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें सहायता करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एनजीओ वगैरह काम करते हैं, एनएसएस, एनसीसी, ये सब काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सशस्त्र बलों के अलावा पुलिस और अन्य संगठन आपदा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे आपदा में फंसे हुए लोगों की क्या करेंगे? सुरक्षा करते हैं। ठीक है, पहले ऐसा कहा जाता है कि पहले जो पुलिस है ना उसका काम डिजास्टर में फंसे हुए लोगों की सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी वो इन्हें नहीं दी गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे आपदाएं बढ़ती जा रही हैं तो इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई है। इसलिए पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो गई हैं। इसमें मेन पॉइंट्स हैं, जैसे प्री डिजास्टर में पुलिस क्या भूमिका अदा कर सकती है, पोस्ट डिजास्टर में जो पुलिस है वो क्या भूमिका अदा कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट्स कुछ लिख दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे मेन पॉइंट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लानिंग हो सकती है, इन योजनाओं में सभी को शामिल कर सकती है, स्थानीय लोगों को शामिल किया जा सकता है, पुलिस फोर्स के एक बचाव दल को इकट्ठा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो बचाव दल है उन सबको पुलिस फोर्स क्या करेगी? इकट्ठा करेगी, जो क्या काम करेंगे? बचाने का काम करेंगे। पुलिस क्या कराएगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग करा सकती है, उसमें स्थानीय लोगों को शामिल कर सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसी जो फोर्स है उसका गठन किया जाएगा जो क्या करेगी? बचाव और राहत का काम करेगी। ठीक है, बेहतर समन्वय के लिए रक्षा विभाग और होम गार्ड को राज्य सशस्त्र पुलिस के साथ सहयोग, एक अतिरिक्त संचार प्रणाली की तैनाती और संचार नेटवर्क की जांच। इसमें यह कहा गया है कि जो मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन देने के लिए क्या करेंगे? रक्षा विभाग के साथ जो होम गार्ड्स वगैरह होते हैं उनके साथ जो राज्य की पुलिस फोर्स है वो क्या करेगी? सहयोग का काम करेगी। उनके साथ मिलकर एक संचार प्रणाली यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसे विकसित करेगी। साथ साथ यहाँ पर नेटवर्क वगैरह जो संचार नेटवर्क है उनकी जांच करेगी, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं उनके पास इस तरीके का एक उपकरण सा होता है जिससे वो बात करते हैं, सूचनाएं देते हैं। तो इस तरीके से जो संचार नेटवर्क है ना उसकी जांच करेगी कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो, ये सभी मिलजुल कर क्या कर सके? उसमें कोऑर्डिनेट कर सके, काम कर सके। रेडियो संचार के लिए निम्न स्थानों को सक्रिय किया जाना चाहिए। जिला नियंत्रण कक्ष, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस में सेंटर रूम बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो रेडियो संचार है, क्योंकि आपको पता है कि जो सूचनाएं देने का काम है वहां पर रेडियो संचार के लिए निम्न स्थानों को सक्रिय किया जाएगा। कुछ स्थान होंगे जहां जिन्हें क्या कर दिया जाएगा? एक्टिव किया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे? कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। कहां पर? जैसे जिला नियंत्रण कक्ष में, डीसी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, इन सभी में क्या होगा? एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मतलब जहां पर सारा कुछ इनका जो भी सिस्टम है वो सब ये देख रेख कर सके, वहां पर इनकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक कर सके। इसके बाद सुनिश्चित करें कि तैनाती से पहले पुलिस वाहन अच्छे कार्यक्रम में है। इसके अतिरिक्त उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा, आपातकालीन प्रक्रियाओं पर कर्मचारियों के साथ विस्तार से क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी उपकरण वगैरह हैं जो ये यूज करने वाले हैं उनकी समीक्षा की जाए। आपातकालीन प्रक्रियाओं पर कर्मचारियों के साथ में क्या करनी चाहिए? मिलकर एक बैठक करनी चाहिए, जिससे कि बाद में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपदा के बाद में क्या होगा? मतलब
एक कमेटी बिठाई जाएगी जो आकलन करेगी कि ये डिजास्टर है तो क्यों आया है। आपने अब यहाँ पर जो बालाकोट में जो ओडिशा बालाकोट में जो रेल दुर्घटना हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि जब वो घटना हो गई उसके बाद कमेटी बिठाई गई, उसमें ये देखा गया कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम रही थी। तो ये सब किसके बाद में किया जाता है, आपदा आने के बाद किया जाता है। आपदा के बाद में एक विशेष बैठक में पूरी स्थिति का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। सभी विशेष फील्ड स्टाफ और तैनात अधिकारियों को कंट्रोल रूम में रिपोर्ट देनी होगी। मतलब जितने भी अधिकारी हैं जो भी काम वगैरह कर रहे हैं वो सब क्या करेंगे, जो कंट्रोल रूम बनाया गया था वहां पर क्या करेंगे, सभी के सभी जानकारी देंगे यहाँ पर कि हमने मतलब यहाँ पर ये वाली गड़बड़ देखी है या ये हुआ है वो हुआ है। तो इस तरीके की सभी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करेंगे, वहां पर अपनी जो भी रिपोर्ट है वो देंगे। डीसी, एडीसी, एसपी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्रवाई होगी। यानी कि जो भी ये आदेश देंगे, जैसे आपने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डीएम होता है या डीसी होता है वो क्या करता है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। तो डीसी, एडीसी, एसपी जो भी आपको जो भी नहीं गाइडलाइंस वगैरह देते हैं वो क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। पुलिस उन लोगों की पहचान करने और जीवन धमकी देने वाली स्थितियों में सहायता करने के साथ साथ बचाव कार्य में राहत सामग्री उपकृत आपूर्ति कराने में जिम्मेदार है। आपने देखा होगा कि जो पुलिस है, जो भी मतलब जैसे डिजास्टर आता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। आपने ओडिशा बालाकोट में भी ऐसा देखा होगा। तो पुलिस क्या करती है, उन लोगों के साथ में मिलकर उनकी हेल्प करती है, उन्हें फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। जीवन धमकी देने वाली स्थितियों में सहायता करने के साथ साथ, यानी कि आपने देखा होगा जैसे कई बार हमें क्या मिल जाती है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी धमकियां मिलती है तो वो भी एक डिजास्टर का रूप ले सकती है। उसमें क्या करेंगे, सहायता करेंगे। उसके साथ साथ बचाव कार्य में जो राहत सामग्री होती है उसी की आपूर्ति कराने में क्या करते हैं, सहायता करेंगे, जिम्मेदार होते हैं। पुलिस आमतौर पर कानूनी काम करती है, पर आपदा की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस की जो कर्तव्य हैं, जो उनकी मतलब जिम्मेदारियां हैं, उन्हें क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। यही बात मैंने आपको ऊपर के पॉइंट में भी बता दी थी कि पुलिस का काम वैसे तो पहले कानूनी रूप से मतलब कानून वगैरह का काम देखना होता था, लेकिन जैसे जैसे डिजास्टर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। तो यही बात मैंने आपको भी बताई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पुलिस क्राउड मैनेजमेंट करती है। पुलिस क्या करेगी, जैसे आपने देखा होगा कि जब डिजास्टर होता है या कुछ भी ऐसी घटना होती है तो बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठी हो जाती है। क्राउड मैनेजमेंट के बारे में भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। तो प्रभावी क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपदा के समय होने वाली लूटपाट पर क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। तो पुलिस क्या करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है। ऐसा देखते हैं कि कहीं पर कोई भी ज्यादा मतलब क्राउड वगैरह, क्राउड मैनेजमेंट या फिर बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो क्या ना हो जाए, एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम उसे, मतलब जो मोब होती है एकदम से जो उत्पाद वगैरह मचाने का काम करती है तो वो ना करने लग जाए। उसकी क्या करते हैं, ये पूरी जानकारी रखते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं। आपदा के समय जो लूटपाट हो सकती है, जैसे मान लीजिए कहीं पर भूख मतलब खाने वगैरह की कमी हो गई है, और वो भी एक तरीके का डिजास्टर ही है। मतलब जैसे एक तरीके से जैसे सूखा पड़ जाता है, जिस इलाके में सूखा पड़ेगा वहां लोग भूखमरी से मरेंगे। जहां पर लोग भूखमरी से मरेंगे, मान लीजिए वहां पर कुछ समय के लिए मान लो खाना आया तो वहां पर लोग क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो उससे क्या हो सकता है, वहां पर लूटपाट की जो आपदा के समय लूटपाट होने वाली समस्या है वो भी बढ़ सकती है, और उससे क्या होगा, क्राउड वगैरह इकट्ठा होगा, उनकी जान भी जा सकती है। तो ये सब काम करने का, कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करती है, पुलिस करती है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर है यातायात प्रबंधन। अब आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई फेस्टिवल भी होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, या कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो पुलिस क्या करती है, वहां पर उस एरिया में यातायात प्रबंधन का काम करती है। तो उसी तरीके से जब डिजास्टर वगैरह की घटनाएं होंगी तो वहां पर यातायात प्रबंधन का काम करेगी पुलिस। मार्ग निकासी का काम करती है, यानी कि जो भी ब्लॉक्ड एरिया है उसको खुलवाने का काम करेगी। जो भी व्हीकल्स वगैरह होंगे उन्हें मतलब आने जाने का रास्ता प्रोवाइड कराएगी। तो ये सब काम किसके होते हैं, पुलिस के काम होते हैं। विशेष रूप से रेड ब्लॉक, क्षतिग्रस्त ढांचे और भीड़ भाड़ वाले मार्ग जैसी स्थिति में पुलिस क्या करती है, मैनेजमेंट का काम करती है। इसके बाद खोज और बचाव अभियान। पुलिस के पास में क्या है, जैसे एनडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ है, जैसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो इनके साथ में मिलकर क्या करती हैं, काम करती हैं, जो बचाव और राहत का काम करेंगी। ठीक है, ये किसमें, ये ट्रेंड होते हैं। जो भी एनडीआरएफ में सदस्य होंगे, एसडीआरएफ में होंगे, पुलिस से ज्यादा ट्रेंड होते हैं। सॉरी, ठीक है, ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं, उन्हें बचाने में एजेंसी के साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस किसके साथ में काम करती है, खोज और बचाव अभियान का। जो एनडीआरएफ है और जो साथ साथ एसडीआरएफ है, जो और अदर एजेंसीज हैं जैसे एनजीओज हैं, उनके साथ मिलकर क्या करती है, जो एजेंसीज है उनके साथ मिलकर काम करती है। जहां पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उन्हें सॉल्व करने का काम करती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के साथ में ये काम करते हैं, मिलजुल कर काम करेंगे।
इसके बाद है होम प्रोवाइड। यहाँ पर मैंने लिखा है होम प्रोवाइड, विस्थापितों के लिए अस्थायी आश्रय वगैरह जैसे राहत कैंप तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं ये, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड वगैरह, मेडिकल हेल्प भी दे सकते हैं। तो ये सब है हमारा पुलिस के रोल से रिलेटेड। अब क्षति मूल्यांकन और जांच करेंगे, मतलब ये जांच करने का काम पुलिस को दिया जाता है, जैसे यहाँ पर इस एरिया में किस तरीके से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उन सब की जांच का जो काम है वो भी पुलिस करती है। पुलिस नुकसान की सीमा की जांच करेगी, मूल्यांकन करेगी, उस जानकारी को इकट्ठा करेगी और उसका सर्वेक्षण करती है। जैसे दुर्घटना हो गई है या कोई इमारत गिर गई है या दूसरी एक्टिविटी हुई है, तो ये सब किस में आती है, क्षति मूल्यांकन में आती है, यानी डिस्ट्रक्शन में काउंट की जाती है। इसके बाद है जन जागरूकता। अब पुलिस क्या कर सकती है, इसके लिए जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ क्या कर सकती है, सहयोग कर सकती है, राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ और उनकी एजेंसीज और समुदाय कम्युनिटी के साथ में क्या करेगी, सहयोग का काम करती है। ठीक है, और लोगों को जागरूक करने का भी काम कौन करती है, पुलिस करती है। तो ये थे कुछ रोल्स जो पुलिस के थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको रीड करा दिया। मैंने कुछ एब्रीविएशंस लिखे हैं, यानी कि कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी हो सकती है। तो एक बार बस हम इसको रीड आउट कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एनडीआरएफ की जो फुल फॉर्म है वो लिखी गई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसे कभी कभी हम रिलीफ फंड के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है, यही सेम ऐसा है एनडीआरएफ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और यहाँ पर एनडीआरएफ का नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एफसीआई क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर एफसीआई को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब मतलब जैसे डिजास्टर वगैरह आता है तो खाने वगैरह की कमी हो जाती है, तो हमें खाना वगैरह प्रोवाइड कराने का काम एफसीआई कर सकता है। तो यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। इसके बाद है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बीएसएफ का नाम क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। सीआईएसएफ क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सीआईएसएफ का नाम क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आपको ये याद रख लेना है। इसके बाद है आईएएफ। आईएएफ की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, तो ये सारी बातें ना आपको याद रख लेनी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद है आईएनजीओएस, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आईएनजीओएस, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एनडीएमए। एनडीएमए का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो एनडीएमए का मतलब क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद में है एसडीएमए। एसडीएमए का मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मैंने आपको सारा पढ़ाया था, एनईसी, एससीसी, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद है एसडीआरएफ। एसडीआरएफ है यहाँ पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जैसे एनडीआरएफ था। इसके साथ साथ एनजीओस, एनजीओ भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो इसका फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको याद रखना है। सीबीओ का मतलब है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सीबीओ। ठीक है, इसके बाद है एसएआर। एसएआर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आपसे ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना, ये पूछी जा सकती हैं। सर्च एंड रेस्क्यू। इसके बाद है पीपीपी। पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बाद है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, सामाजिक जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनके साथ में कॉपरेट करना, सीएसआर की फुल फॉर्म है। इसके बाद है वीएचएआई, वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर इंडिया आएगा, इंडिया ही लिखा है मैंने। इसके बाद है VHAI, वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बाद है वाणी। वाणी ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी याद रख लेना वाणी को। वाणी की फुल फॉर्म है वॉलेंट्री एक्शन नेटवर्क ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, साथ साथ ये सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पर एनडीआरएफ। एनडीआरएफ यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। इसके बाद हमने पढ़ा एफसीआई। एफसीआई यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके बाद फिर से हमने पढ़ा है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या है, यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसके बाद है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमने अभी जाना है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या फिर रिलीफ फंड। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स। आईएएफ की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन
एयर फोर्स। इसके बाद है INGOS, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद हमने पढ़ा है NDMA। NDMA क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद हमने पढ़ा है SDMA, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके साथ साथ हमने NEC पढ़ा था और SEC पढ़ा था। इसके बाद है SDRF। SDRF क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसके बाद है NGO मैंने आपको सारे पढ़ा दिए थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद हमने पढ़ा है CBO यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट डिटेल्स हमने इसको जान लिया है। इसके बाद है SAR का मतलब होता है सर्च एंड रेस्क्यू। इसके बाद है PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वाला CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है, सॉरी एक रह गया शायद बीच में, SAR पढ़ा दिया मैंने, सर्च एंड रेस्क्यू वाला इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है VHAI का मतलब है वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। VANI, वानी का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन हेल्थ ऑफ इंडिया। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो हमारा आज का जो सिलेबस है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लगी हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके से और क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम EVS करेंगे, EVS के साथ साथ मैं आपको स्टार्ट करा दूंगी जो भी हरियाणा का जो रूरल एरिया में से दिए गए हैं ना कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपने पढ़ा होगा आपके सिलेबस में MNCs वगैरह दी गई हैं, ठीक है, और MSME दी गई है, तो उन सब के बारे में भी हम जान लेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ के जाने बहुत जरूरी है। साथ साथ जो हरियाणा के कुछ मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं जो दिए गए थे आपके सिलेबस में ही गिवन है, जैसे HSIIDC है, ठीक है, हुड्डा वगैरह है, तो उन सब के बारे में, HSVP है तो उसका नेम, उनके बारे में भी हम जान लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपका एग्जाम थोड़ा पास में नहीं था, तो मैंने सोचा पहले ये सिलेबस कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद हम हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके और जो मेन टॉपिक्स दिए गए हैं ना उन पर फोकस कर लेंगे। इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं पढ़ा होगा तो आपको और बेनिफिट हो जाएगा, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रहेगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। और इसकी रिवीजन क्लास देखनी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। साथ साथ क्वेश्चन आंसर सीरीज भी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसमें सभी प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं, ठीक है। तो वहीं से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। और इसके बाद में आप खुद से अपने लिए मतलब क्या कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप उसे, और डिजास्टर मैनेजमेंट लिखेगा, उसके क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा प्रीवियस ईयर, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, उन सभी को सॉल्व कर दीजिएगा, उनमें से ही कुछ ना कुछ एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो यही बताना था मुझे आपको इस क्लास में, एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं।